लगभग 99% जो पासवान वोटर हैं वो पशुपति कुमार पारस को देखना नहीं चाहते हैं। वो चिराग पासवान के साथ हैं और रहेंगे। बिहार में कभी भी बीजेपी चिराग पासवान को दरकिनार नहीं कर सकती है। चिराग पासवान आज बिहार के हर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर छोटी या बड़ी घटना घटती है। उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी इतनी है, चाहे उनकी हो या फिर उनके पिताजी की कमाई हो, कि आज भी बिहार के जो 5-6% पासवान वोटर है, दुसाध वोटर है, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। चिराग पासवान ने अपने पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं तक को ये बात बता दिया है, मतलब जो प्रखंड स्तर पे काम कर रहे हैं उनको इस बात को क्लियर कर दिया है कि भाई आप लोग चुनावी मोड में आ जाइए। 24 के लोकसभा से पहले ही हो सकता है कि बिहार में सरकार गिरे, 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में इस सरकार गिरे और बिहार फिर से एक बार चुनाव की तरफ बढ़ सकता है। चिराग पासवान ठंडा हो या गर्मी गाड़ी का सीजन नहीं चढ़ाते, वो अपने आप को अभी तपा रहे हैं। लोजपा रामविलास के पार्टी 3 दिवसीय राजगीर के दौरे पे थी और तमाम जो लोजपा रामविलास के जितने सारे सदस्य थे, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बातचीत करें, चाहे उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे, उनका हुजूम राजगीर में था और 3 दिवसीय उनका प्रशिक्षण शिविर चल रहा था वहाँ पे। अब इस शिविर का क्या मतलब निकाला जाए? 2024 का चुनाव भी आने वाला है, 25 का चुनाव भी आने वाला है। क्या इस शिविर में चिराग पासवान ने वो मंत्र फूका है अपने कार्यकर्ताओं को कि किस तरीके से बिहार सहित देश भर में अपनी पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करना है? अब इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उदित आर्यन जी जुड़ चुके हैं। उदित जी, क्या कहेंगे? चिराग पासवान का प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिवसीय राजगीर में था, हुजूम उमड़ पड़ा था, तमाम उनके कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे हुए थे। किस एंगल से देखते हैं इसको? क्या मंत्र फूक रहे थे चिराग पासवान? देखिए, राजनीतिक पार्टी है तो ये तो लाजमी सी बात है कि प्रशिक्षण शिविर हो, महाधिवेशन हो या फिर राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हो, उसमें जो चर्चा होगी वो राजनीति से जुड़ी हुई होगी। अब देखिए, 2024 तो खैर अभी 1.5-2 साल समय है उसमें, लेकिन उससे पहले लगातार आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के समय से ही चिराग पासवान लगातार ये बात कह रहे हैं कि बिहार जो है वो मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और मध्यावधि चुनाव बिहार में होकर रहेगा। परिस्थितियां भी ऐसी बनी। 9 अगस्त पिछले महीने की अगर आप बात कीजिए तो सरकार बिहार में अचानक बदल गई। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, फिर तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने सरकार बना लिया। राजनीतिक घटनाक्रम अगर आप लगातार देखिए बिहार में, तो अमित शाह का पूर्णिया दौरा था। पूर्णिया में उन्होंने अब बड़ा जनसभा आयोजित करवाया गया था बीजेपी के द्वारा। उसके बाद लगातार जेडीयू वर्सेस बीजेपी, अब तेजस्वी यादव की जो पार्टी है राजद, वो साइड हो गई है और बीजेपी वर्सेस जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड ने मोर्चा संभाला है भाजपा के खिलाफ। नीतीश कुमार पीएम बनना चाह रहे हैं। पीएम अगर ना भी सही तो कम से कम नरेंद्र मोदी को 2024 में हटाना चाह रहे हैं, ये तो पक्की बात है। अब ऐसे में चिराग पासवान इनएक्टिव कैसे रह सकते हैं? और चिराग पासवान के बारे में अगर पूछिए रत्नेश, तो आप देखिए ना, लगातार 2020 के अक्टूबर से आप देखिए, जिस माह उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का देहांत हुआ, निधन हो गया उनका, उसके बाद से वो चिराग पासवान जो ना तो मीडिया के लिए एक्सेसिबल था, ना तो अपने पार्टी के नेताओं के लिए इजीली एक्सेसिबल था, और ना ही तो अपने कार्यकर्ताओं को तो बात ही छोड़ दीजिए, वो चिराग पासवान आज बिहार के हर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर छोटी या बड़ी घटना घटती है। लगातार उनका संसदीय क्षेत्र जमुई है, लेकिन आप गोपालगंज में कोई जहरीली शराब से मर जाए, नालंदा में कोई जहरीली शराब से मर जाए, या बेगूसराय में कोई बड़ा इंसिडेंस हो जाए, कहीं पर भी कोई घटना घटती है तो वहाँ पर चिराग पासवान जरूर पहुँचते हैं। और जो उनके करीबी लोग हैं वो ये भी बताते हैं कि चिराग पासवान में इतना बदलाव आ गया कि चिराग पासवान, चूँकि वहाँ हमें आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ के जो उनके निजी सहायक लोग हैं, जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं या जो और भी कार्यकर्ता है, वो बताते हैं कि चिराग पासवान ठंडा हो या गर्मी गाड़ी का सीजन नहीं चढ़ाते हैं। वो अपने आप को अभी तपा रहे हैं और हर जगह पे जा रहे हैं। उनके पिता का देहांत हुआ, उसके कुछ ही महीने के बाद उनका परिवार टूट गया। चाचा पशुपति कुमार पारस ने किस तरह से धोखा दिया, ये तो सब सर्वमान्य है, सब लोग जानते हैं। इसके साथ ही साथ उनकी पार्टी टूटी, उनका सिंबल छीन लिया गया। उनकी जो पार्टी थी, आज पार्टी 2 हिस्से में बढ़ चुकी है, एक अलग है, इनका लोजपा रामविलास इनको जो मिला। उसके बाद लगातार आप देखिए कि इनके सांसद चले गए, जो 5 सांसद थे वो तमाम लोग चले गए इनके पास से। आज अगर लोजपा रामविलास की बात की जाए तो उसमें वो पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी है, वो है चिराग पासवान। और उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी इतनी है, चाहे उनकी हो या फिर उनके पिताजी की कमाई हो, कि आज भी बिहार के जो 5-6% पासवान वोटर है, दुसाध वोटर हैं, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ चिराग पासवान, कोई भी समुदाय, कोई भी समाज, जाति जो ऐसी बिहार में होगी तो शायद ही चिराग पासवान से नफरत करती होगी।
तो चिराग पासवान के पास जब इतनी बड़ी पूंजी है उनके पास, और उनको इस बात का आभास भी हो गया है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, हाजीपुर गए, वहाँ का आपको इंसिडेंस याद होगा, पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था, इतना भीड़ जुटा। अपने गृह जिले अगर हम बक्सर की बात करें, मैं वहीं का हूँ, तो पूरा जो रानी सागर का रोड है, जो वहाँ से खबरें आई थी मेरे पास, वो पूरा ब्लॉक हो गया था। करीब 25-30 हज़ार लोगों की भीड़ उमड़ गई थी चिराग पासवान को देखने के लिए। तो इस विरासत को जब चिराग पासवान भांप लिए हैं, तो इसको वो कमज़ोर नहीं होने देना चाहते हैं। और आपने जो सवाल किया, हम आते हैं मुद्दे पर कि 22, 23 और 24 सितंबर को जो राजगीर में प्रशिक्षण शिविर हुआ है, हालांकि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, हम वहाँ से खबर नहीं कर पाए, चूँकि हम अपना सेटअप कर रहे थे द बिहार टॉप, और इस कारण से हम वहाँ नहीं जा पाए। लेकिन जो पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई पिछले 2-3 दिनों में, उससे ये बात तो समझ में आ गया है कि चिराग पासवान ने अपने पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं तक को ये बात बता दिया है, मतलब जो प्रखंड स्तर पे काम कर रहे हैं, उनको इस बात को क्लियर कर दिया है कि भाई आप लोग चुनावी मोड में आ जाइए। 24 के लोकसभा से पहले ही हो सकता है कि बिहार में ये सरकार गिरे, 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में ये सरकार गिरे और बिहार फिर से एक बार चुनाव की तरफ बढ़ सकता है। तो इसको लेकर एकदम कमर कसे रहना है। और देखिए, एक बात लगातार मैं पिछले चैनल में भी कह रहा था, और जहाँ भी जाता हूँ फॉलो अप लेता हूँ उसको, कि बिहार में कभी भी बीजेपी चिराग पासवान को दरकिनार नहीं कर सकती है। तानातानी हो सकता है, बात बनना और नहीं बनना हो सकता है, लेकिन एकाएक बीजेपी अगर सोचे कि बिना, क्योंकि बीजेपी के साथ अब सहयोगी है कौन बिहार में, 7 पार्टियों का महागठबंधन है रत्नेश, राजद है, जदयू है, मुकेश सहनी है, जीतन राम मांझी है, कांग्रेस है, वामदल, सभी लोग एक साथ आ गए हैं। तो बीजेपी को कोई तो पार्टनर चाहिए बिहार में। वो पार्टनर अगर सबसे अच्छे तरीके से कोई हो सकते हैं तो वो चिराग पासवान ही होंगे। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस के नाम पर भी जो खबरें हम तक आई थी दिल्ली से, कि पशुपति कुमार पारस के नाम पर ही चिराग पासवान की नहीं बनी है बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि पशुपति कुमार पारस जो है वो अचानक से बाहर कर दिया जाए। 40 सीटों में मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि 6 सीट, कम से कम 6 सीट मिलना ही मिलना है चिराग पासवान को। लेकिन उसमें 1 सीट और बढ़ेगा पशुपति कुमार पारस का, और 33 सीटों पर बीजेपी बिहार में लड़ेगी। उसी को लेकर बात नहीं बना है। तो राजगीर में जो बैठक हुआ है, वो बैठक में कई तरह की बातें बताई गई हैं। 2024 लोकसभा की तैयारियां हों, उसके पहले अगर चुनाव होता है तो क्या करना है, कैसे पार्टी का विस्तार और अधिक करना है। देखिए, पार्टी का विस्तार तभी होगा जब कार्यकर्ता मजबूत होंगे। कोई भी पार्टी मजबूत कार्यकर्ताओं से होती है। चिराग पासवान अभी दिल्ली में है, जो खबरें आई हैं कि वो सीधे 10वीं के दिन आएंगे, मतलब जो दशहरा होता है, और अकेले नहीं पूरे परिवार को लेकर आएंगे। तो उनको दिल्ली भी देखना है, सांसद हैं, और इधर उनको बिहार भी संभालना है। तो ऐसे में जो उनके अगल बगल के लोग हैं, चाहे वो राजू तिवारी हों, वेद प्रकाश पांडे हो, हुलास पांडे हो, या फिर डॉक्टर अरुण बाबू हों, अरुण कुमार हों, इन लोगों को भी चिराग पासवान ने इन लोगों से भी ये कहा है, आग्रह किया है, निर्देशित किया है, जो कहिए, कि भाई आप ज़मीन पर पार्टी को मजबूत करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर 6 सीट मिलता है चिराग पासवान को, तो उसमें ये बात पक्के तौर पर मानी जाएगी कि जहानाबाद वो लेकर रहेंगे। क्यों? जहानाबाद से डॉक्टर अरुण बाबू को लड़ना होगा, पक्की बात है। तो जहानाबाद से अगर डॉक्टर अरुण कुमार को लड़ना है, पूर्व में भी सांसद रहे हैं, इस बार थोड़ा गड़बड़ा गया मामला, तो उनको वहाँ पर तैयारी करना होगा। तो यही सब बातों को लेकर प्रशिक्षण शिविर हुआ है, और उस प्रशिक्षण शिविर में कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा का शंखनाद हो गया है कि 2024 के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। और ये भी उसमें कहा गया है कि अगर उसके पहले चुनाव होता है तो उस चुनाव के लिए भी आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, और ज़मीन पर काम प्रतिरोज करना है, हर दिन डे बाय डे करना है, और उसका जो रिपोर्ट होगा वो प्रखंड अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष जो होंगे उन तक सौंपना है, और फिर वो यहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद टिकट बंटवारा को लेकर भी हो सकता है कि जो कार्यकर्ता सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा। तो कई तरह की बातें हुई राजगीर में, यही खबरें हम तब निकल कर आई हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी आ रहा है कि चाचा को भी अपनी ताकत दिखाना चाह रहे थे कि सबसे ज़्यादा हमारे साथ में कार्यकर्ता हैं, तो आप कहाँ चुनावी मैदान में तैयारी? देखिए, पशुपति कुमार पारस के साथ कभी भी ये बात जान लीजिए कि पशुपति कुमार पारस के साथ जनता है कहाँ, उनके साथ कोई किस वर्ग का वोटर है। देखिए, बिहार में जातिगत समीकरण चलता है, यादव किसी के साथ है, कोयरी कुर्मी किसी के साथ है, ब्राह्मण भूमियार किसी के साथ है, राजपूत किसी के साथ है, सभी किसी न किसी के साथ बंधे हुए हैं। उनका 10-20% इधर उधर होता है, लेकिन 3/4 जो उनकी आबादी है वोटर्स की, वो एक ही पार्टी के साथ अलाइन रहता है। अगर हम बात करें पशुपति कुमार पारस की, तो पासवान है, पासवान वोटर पे इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लेकिन उसका लगभग 99% जो पासवान वोटर हैं वो पशुपति कुमार पारस को देखना नहीं चाहते हैं। वो चिराग पासवान के साथ हैं और रहेंगे, क्योंकि किसी ज़माने में जो काम पासवानों के लिए रामविलास ने किया, वो अपने समय के लिए बहुत आगे से काम वो कर रहे थे। उस बात को ये भूल नहीं पाए हैं, इसलिए पशुपति कुमार पारस इनके लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है।
इनको हराना चिराग पासवान के लिए बड़ा मसला नहीं है। चिराग पासवान किसी तरह चाह रहे हैं कि इनका जो अलायंस है बीजेपी से वो तोड़ दिया जाए। तो चिराग पासवान ने बिगुल फूंक दिया है 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद से। तमाम चर्चाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे नए पेज द बिहार टॉप को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।